तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सोल लैंड 2 के एक और नए नॉवल वीडियो में, जिसमें आज आप देखने वाले हो हुआ युहाओं को एक मिस्टीरियस सेक्ट में जाते हुए, जहां उसकी फाइट होने वाली है कुछ इविल स्पिरिट मास्टर्स से। और ये वीडियो आगे की स्टोरी बिल्ड करेगी, इसलिए इसे पूरा देखना। और हाँ, अगर आपने इसका लास्ट पार्ट नहीं देखा है तो लिंक आपको ऊपर आते हुए दिख जाएगी। तो चलिए अब बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। इस पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां जैसे ही नाना युहाओं के रूम को लॉक कर लेती है तो इसे देखकर युहाओं पूरी तरह से घबरा जाता है और कहता है, ये तुम क्या कर रही हो। और इसे देखकर युहाओं को ऐसा लगता है कि ये लास्ट टाइम वाली हरकत वापस से दोहराने वाली है। तो युहाओं घबराते हुए कहता है, मैं पहले ही तुम्हारी स्पिरिट पावर को लौटा चुका हूँ, अब तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन इस तरफ नाना युहाओं की एक बात भी नहीं सुनती है। तो युहाओं इसे रोकने के लिए आगे बढ़ने लगता है और मन में कहता है कि ना जाने ये लड़की क्या करना चाहती है। और फिर युहाओं चिल्लाते हुए कहता है, हे रुको। और हम देखते हैं कि नाना युहाओं के आगे घुटनों के बल बैठ गई होती है और इस चीज को देख के खुद युहाओं भी हैरान होता है। जबकि नाना इस तरफ रोते हुए कहती है, युहाओं मैं तुमसे मदद की भीख मांगती हूँ। तो युहाओं कहता है, क्या हुआ, प्लीज खड़ी हो जाओ। तो नाना रोते हुए कहती है, नहीं, मैं तब तक खड़ी नहीं होंगी जब तक कि तुम मेरी मदद के लिए अग्री नहीं करते हो। जिस पर युहाओं कहता है, ठीक है, कोई भी मसला क्यों ना हो, प्लीज खड़े होकर मुझे बताओ। और फिर युहाओं नाना को एक चेयर के ऊपर बैठा देता है और नाना अपनी कहानी सुनाते हुए कहती है, मेरा जन्म एक नोबल फैमिली में हुआ था और मेरे फादर एक बैरन थे। और क्योंकि मेरे फादर के पास किसी भी तरीके की स्पिरिट फोर्स नहीं थी, इसलिए वह एक स्पिरिट मास्टर नहीं बन सके। जबकि दूसरी तरफ मेरी मदर एक स्पिरिट एम्परर थी और वह दोनों ही काफी ज्यादा दयालु थे और वह अपने किराएदारों को काफी अच्छी तरीके से ट्रीट करते थे। और हमारी फैमिली भी काफी ज्यादा खुश थी। और जब मैं 6 साल की हुई तब मेरी स्पिरिट पावर अवेक हुई थी और मुझ पे मेरी मदर की तरह बनने का मुझ पर भूत सवार हो गया। और क्योंकि मैं इस चीज को लेकर काफी ज्यादा खुश थी तो इस बात को मैं अपने पेरेंट्स को बताने के लिए गई। लेकिन जब मैंने उनके कमरे का दरवाजा खोला और उस लम्हे में मैंने कुछ ऐसा देखा जिसे मैं अपनी बाकी की पूरी जिंदगी में भी भुला नहीं पाऊंगी। और हम देखते हैं कि नाना के फादर मर चुके हैं और इसकी मदर रोते हुए कहती है, वो मैं ही हूँ जिन्होंने तुम्हें मारा है और मैं सच में एक श्रापित औरत हूँ। और फिर ये नाना से कहती है, तुम भी श्रापित हो। और इस नज़ारे को देख के नाना टूट सी जाती है और ये अपनी मदर को इस चीज के लिए मना कर रही होती है। और तभी इसकी मदर एक चाकू को उठाती है और आत्महत्या कर लेती है। और इस चीज को देख के नाना काफी जोर जोर से रोती है क्योंकि इसके नजरों के सामने ही इसके माता पिता की लाशें पड़ी हुई थी। और फिर ये बताती है, मेरे पेरेंट्स के गुजर जाने के कुछ समय बाद ही कुछ अजीब से लोग मेरे घर पर आते हैं और उनमें से एक ने कहा कि अगर मैं अपने फादर से मिलना चाहती हूँ तो मुझे उनको फॉलो करना ही होगा। और उनको फॉलो करते हुए मैं एक रहस्यमय सेक्ट में आई जिसका नाम होली सेक्ट है। और मुझे कल्टिवेट करवा के उन्होंने मेरी स्ट्रेंथ बढ़ाई, जिसके बाद मुझे मिंगदे हॉल भेज दिया और मुझसे कहा कि वो दिन भी जरूर आएगा जब मैं अपने पेरेंट्स से मिल पाऊंगी। और गलती से एक दिन मैं उसके अंडरग्राउंड फ्लोर में पहुंच गई जहां पर मैं अपने पेरेंट्स से मिली। लेकिन वहां पर मजबूरन मेरी पेरेंट्स की सोल्स को पकड़ के रखा गया था। तब मेरी मदर ने मुझे इस सेक्ट के उद्देश्य के बारे में बताया कि ये उन बच्चों को पकड़ते हैं जो कि किसी तरीके के गम से गुजर रहे होते हैं और ये तब तक उन्हें ट्रेन करते हैं जब तक कि ये सभी उनके सोल्स पपेट्स नहीं बन जाते हैं। और ओरिजिनली मेरी मदर भी उन सोल्स पपेट्स में से एक थी जिन्होंने बिना किसी पछतावे के मेरे पिता को मार दिया। और ऐसा करने के बाद जब उन्हें दुख हुआ तब जाकर उन्हें होश आया, जिस वजह से वह काफी ज्यादा निराश हुई और उन्होंने आत्महत्या कर ली। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब पपेट मास्टर 6 रिंग्स तक पहुंच जाता है तो उन्हें एक रिचुअल के अंदर पार्टिसिपेट करना होता है। और एक बारी जब वो रिचुअल कंप्लीट हो गई तो मैं जो हूँ मैं वो नहीं रहूंगी। और सब कुछ बताने के बाद नाना रोने लगती है। तो युहाओं कहता है, क्या दुनिया में सच में ऐसी भी कोई इविल सेक्ट है। और युहाओं सोचता है, उस समय जब सिस्टर मा जियाओ टाओ गायब हुई थी तब श्रेक्स एकेडमी को एक सरप्राइज अटैक से सफर करना पड़ा था जो कि स्पिरिट मास्टर्स के ग्रुप के द्वारा किया गया था, जिनके ओरिजिन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन उनके बीच में एक इविल स्पिरिट मास्टर भी था, तो शायद उस चीज का नाता इस होली स्पिरिट सेक्ट के साथ हो। और फिर युहाओं इससे कहता है, अंदर के हालातों के बारे में मुझे डिटेल में बताओ और कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं जरूर देखने जाऊंगा कि आखिर माजरा क्या है।
और युहाओ मन में कहता है क्या पता शायद वहाँ पर एल्डर सिस्टर मा जियाओटाओ की कोई खबर मिल जाए। और फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है और प्लान के अनुसार युहाओ, केतु और नाना ये तीनों ही सेक्ट के उस हिस्से में जा रहे होते हैं जहाँ पर नाना के पेरेंट्स सील हो रखे होते हैं। और फिर हम नाना को सन एंड मून रॉयल हॉल के वेस्ट गेट पे देखते हैं, जहाँ के गार्ड्स जब नाना को काफी दूर से आते हुए देखते हैं तो ये पूछते हैं कि कौन हो तुम। लेकिन जब नाना इनके करीब आ जाती है तो ये इसे पहचानते हुए कहते हैं ये तो कंट्रोल टाइप स्पिरिट मास्टर नाना है और हमारे हॉल के मोस्ट रिजर्व्ड डिसाइपल एंटर कीजिए। जिसके बाद नाना अंदर की साइड जाने लगती है और जब नाना आगे जा रही होती है तभी हम नाना के पीछे एक ब्लैक फॉक्सा देखते हैं और ये काला धुआं देखते ही देखते युहाओ और केतु का रूप ले लेते हैं। और केतु काफी खुश होते हुए युहाओ से कहता है ये स्किल तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है और ये तो यहाँ तक कि लोगों को शैडोज में भी बदल सकती है। युहाओ अपनी ज्यादा सोल फोर्स को ज्यादा खर्च मत कर देना। तो युहाओ कहता है वैसे हमें जल्दी करनी चाहिए और क्योंकि युहाओ के स्पिरिट सी की वजह से इसकी स्पिरिट पावर और स्किल काफी तेजी से इम्प्रूव हुई है, इसलिए ही ये अपनी स्पिरिट स्किल इमिटेशन को इस्तेमाल करके ये अपने आप को नाना की शैडो के अंदर ट्रांसफॉर्म कर पाया। और एवरेज स्पिरिट मास्टर इस स्किल को बिल्कुल भी नोटिस नहीं कर पाते हैं, जिससे कि ये बड़ी ही आसानी से इस गेट के गार्ड्स को पास कर लेते हैं। जिसके कुछ समय बाद ही ये लोग उस पैलेस के सामने आ जाते हैं और यहाँ पर युहाओ और केतु ये दोनों ही 2 पार्टीज में बट गए, जहाँ पर केतु को बाहर ही रुकना था, जबकि युहाओ अपनी वापस से इमिटेशन स्किल का इस्तेमाल करके नाना की शैडो बन जाता है और नाना को फॉलो करते हुए बिल्डिंग के और भी अंदर जाने लगता है। और जैसे ही ये इस बिल्डिंग के एंट्रेंस पर पहुँचती है तो यहाँ पर एक बंदा इससे पासवर्ड मांगता है। तो ये प्रेयर करते हुए कहती है होली एम्परर हजारों साल जिए और अनंत समय तक अमर रहे। तो ये बंदा कहता है क्वास्ट स्पिरिट मास्टर प्लीज एंटर कीजिए। और युहाओ नाना को फॉलो करते हुए और काफी सारी सीढ़ियों को उतरते हुए और भी गहराइयों में लगातार जाए जा रहा होता है और करीब 15 मिनट बाद ये लोग आखिरकार अंडरग्राउंड अल्तार तक आ ही जाते हैं। और ये मन ही मन युहाओ से कहती है हम यहाँ पर आ गए हैं और यही वो अवतार हैं और नीचे जो फ्लोर है वहीं पे मेरे पेरेंट्स को रखा गया है। और फिर नाना इसके आगे झुकते हुए कहती है 6 सर्वेंट होली स्पिरिट और दूसरी होली स्पिरिट को ये नाना रिस्पेक्ट पे करती है। तो ग्रेट होली स्पिरिट कहती है खड़ी हो जाओ और आखिर तुम आज क्यों आई हो और मुझे लगता है आज तुम्हारा आने वाला दिन तो नहीं था। और इस तरफ युहाओ मन में कहता है इन दोनों की स्ट्रेंथ स्पिरिट एम्परर की है और तो और इनकी पूरी बॉडी एक इविल ऑरा से कवर हो रखी है। तो नाना कहती है सेकंड होली स्पिरिट प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन ये 6 सर्वेंट के हाल ही में काफी सारे लेसन्स हुए हैं जिस वजह से ये पिछले 6 महीनों से लौट के नहीं आ पाई है। तो इनमें से एक बंदा कहता है ओ तो ऐसी बात है। तो नाना कहती है ग्रेट होली स्पिरिट प्लीज मुझे इजाजत दीजिए इससे पास होने की। और इस तरफ नाना मन ही मन युहाओ से कहती है युहाओ तुम्हें अपनी सांसों को हर हालत में रोक के रखना होगा और तब तक इंतजार करना होगा जब तक कि इनका ध्यान अपने ऊपर से नहीं हट जाता है। और तभी अचानक से एक बंदा कहता है एक सेकंड रुको कुछ तो गलत है, क्या ये ऑरा घुसपैठ का है। तो दूसरा वाला चिल्लाते हुए कहता है अल्तार पीस में कोई घुसा है। और युहाओ मन में कहता है इन्होंने असल में मुझे नोटिस कर लिया है और लगता है अब हम सब पक्का मरेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ आज का ये पार्ट खत्म होता है और हाँ इसका अगला वीडियो सैटरडे को शाम 7 बजे आ जाएगा और इस वीडियो का लाइक एम 5000 लाइक्स का है, तो जल्दी से कंप्लीट कर देना। और हाँ कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट लिखकर जरूर से बताना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।